भरने से दिल भर गया। इस छोटे से गांव में एक पुरानी चाय की दुकान में इस तरह का खाना जो खा रहा हूं मैं, उसे लेकर आपका क्या विचार है? हाँ? हाँ हाँ? अरे कहाँ से आया ये? क्या समझे? अनुभव के लिए। अनुभव? समझ में नहीं आ रहा है ना? वैसे बुड्ढे, तुम्हें इस उम्र में अनुभव की कोई जरूरत नहीं है ना। थोड़ा सा पानी पी के फेंकना शुरू करो, नहीं तो खाना तुम्हारे गले में अटक जाएगा। इसे देखने वाले को कुछ अनुभव भी मिल जाएगा। अरे दिखने में भाई साहब पठान जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखो इन भाई साहब का दिमाग कितना है। इन्हें अनुभव बोला तो क्या होता है पता है क्या? बड़े कहानी लेखक को बगैर अनुभव से कहानी मिलेगी ही नहीं। अरे वो कहानी लेखक है, अरे तुम्हें क्या पड़ी है इस तरह खाने खाने की? ये हुई ना बात। इसका मतलब भाई साहब मुझे अच्छे से पहचाने नहीं, मुझे साजी कृष्णा सर का सिर्फ एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर समझ रखा है क्या? इस दाढ़ी को देखकर बताओ, सच में मैं एक अच्छा कहानी सोचने वाला सा नहीं दिखता हूँ क्या? अरे वैसे कहानी लिखने वाले तो साजी कृष्णा सर है ना, उनके पास तो दाढ़ी नहीं है ना। अरे उस वजह से मैंने इस दाढ़ी को रखा हूँ। उनकी कहानी सोचने का कभी अवसर आएगा तो मैं इस दाढ़ी को हाथ लगाकर खींचते रहूंगा। ये मामूली सी दाढ़ी नहीं है, ये हमारे उनके बीच दाढ़ी का संबंध नहीं, आत्मबंधन है। अरे क्या है? वैसे सिर्फ दाढ़ी की बात नहीं, उनके सर में भी थोड़ी कमी है। और वो जो आजकल फिल्में आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? इस दिमाग से ही। अरे इस बात को ठेस पहुँचने मत देना। भाई साहब अगर मुझको ठीक से पहचानना है तो सीनियर से पूछ कर अरे देखो। तुमने पहले से उधार लेकर रखा होगा। भाई साहब का दिमाग देखो। सीनियर बोला तो डांस भरतनाट्यम ऐसा बोलने वाला सीनियर श्रीनिवासन है। वैसे पहले मैं उनके साथ भी था ना। उसके हर शब्द को देखकर सारे लोग हंसेंगे हुई उम्र की वजह से। उसमें मुझे भी साथ में ले लेंगे। बाद में मैंने भी एक ह्यूमर बताया, उसे देखकर वो हड़बड़ा गए। वहाँ क्या हुआ था? सब आउट, क्लीन आउट। क्या बात है, ईगो क्लैश है। टैलेंट रहने वालों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे बाबा। वैसे तुम्हारे टैलेंट का नाम क्या है? एम ए चंडमंगलम। एम बोले तो मंदाकिनी के नाम से लिया हुआ एम, और ए बोले तो अमिताभ बच्चन से पहला लिया हुआ अक्षर। मैंने एम पे जोड़ दिया एम ए। चंडमंगलम मेरे गांव का नाम है। ओह, इसका मतलब नाम भी तुम्हारा खुद का नहीं है। ए जी सुनिए, हाँ बोलो। इधर आइए। तुम्हें हिंदी नहीं बोलना कितनी बार समझा चुका हूँ तुमको। अरे ये हिंदी वाली है क्या? जी। मुझे हिंदी मालूम अच्छा? है। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आ गया हूँ। ओह। अमिताभ जी, हेमा जी, श्रीदेवी जी, ये सब स्टार्स मेरी गाड़ी में बैठकर स्टूडियो गया है। अच्छा, मैंने प्यार किया। तुम्हारा हिंदी सुनने में बहुत मजा आता है। तुम मुझे प्यार दो, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। चुप कर। मुझे भी हिंदी मालूम है और इसको भी हिंदी मालूम है, फिर भी यहाँ हिंदी बोलने वालों को एक भी मौका नहीं दूंगा। तुम्हारे हिंदी बोलने से एक और मुखर्जी पैदा नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारा खाना हो गया हो तो अरे यहाँ मुझे से निकल हाथ जाओ, लगाओ। निकल यहाँ से। हट। कहानी लेखक के विश्राम के कारण आज से मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया है। ये तो अच्छा है ना, लेकिन तुम्हें अक्षर पढ़ने जितनी काबिलियत कहाँ है? अरे फिर क्या, मैं ऐसे ही स्कूल जाकर पढ़ाती हूँ क्या? वो बच्चों की किस्मत है। वैसे बाहर कैसी आवाज है? वो कबूतर बच्चों के साथ खेल रहा है। कबूतर? कहाँ? हेलो। अरे शेर का मुखौटा हटाओ, मुझे तुम्हें जरा थोड़ा देखने दो। इसका मतलब तुम ही हो वो कबूतर। जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तब से मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे मिलूं। ऐसा कुछ खास नहीं है बात करने अरे के लिए। बात करने के लिए वो इंसान नहीं है ना सर, वो कबूतर है सर। इंसान की बातों को समझ पाएगा क्या? कुछ दाने निकाल कर डालेंगे तो चुक चुक के खाएगा। अगर हम उसे नहीं देंगे तो गुटुरगु करके निकल जाएगा। अरे ये तो पूरे गांव में उड़ता रहता है ऐसा कबूतर। ऐसी बात है क्या? अरे लोग प्यार से बुलाते हैं कबूतर सर। वैसे सर आप कहानी लिखते हैं ना? हाँ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? चाय की दुकान पर आपके बारे में चर्चा अच्छा। हो रही थी। वैसे आप यहाँ संभल कर रहिएगा वो सर। क्यों? मैं पकड़ कर निगल लूंगा क्या? क्या हुआ, कबूतर से मिलना जुलना हो गया? हाँ। आज इसका खाना पीना यहीं पर है, मैंने बताया था ना आपको। वैसे अभी तुम्हारे लिए चाय नमकीन अरे लेकर आऊं? ज्यादा लेकर रखिए, बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे। मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। मैं भी कहानी लिखना छोड़कर कबूतर तुम्हारी तरह इस गांव में उड़ना चाहता हूँ। कहानी लिखने जितना ही आसान नहीं है सर। अरे वाह, कहानी लिखना आसान है, ये कैसे? आप जो सोचते हैं वो लिख देते हैं। उसे जाने दो, मैं तुमसे एक और बात पूछता हूँ। क्या सर? बस जानने के लिए पूछ रहा हूँ, तुम क्यों हर रोज सुबह होते ही साइकिल पर बैल बजाते हुए जाते हो?
बताओ यार, वो बताओ कहाँ तक रहता है तुम्हारा ये सफर? वो क्या है ना सर, मुझे अभी हॉस्पिटल तक जाना है। अरे मैं जाता चाय हूँ। पीकर जाओ, खुद बता रहे थे ना तुम्हें बहुत बाद में भूख खा लगी है। लूंगा, अभी जरूरी काम है, चलता हूँ सर। अरे ग्लास साफ किया ना, इतना काफी है। चाय रेडी है। वैसे मैं एक सवाल करूंगा तो आप जवाब देंगे क्या, या फिर गाल में मारेंगे? वो तो तुम्हारे सवाल पर निर्भर है। अरे ये तो भलाई का काम है। तो फिर बताओ। मैं और लोगी भाई मिलकर। कौन? अरे लोगी भाई, ये कौन है? हाँ लोगी हाँ लेखक। हाँ हाँ हाँ। पहले एक जमाने में क्लू सोच रहे थे, एक बार हम कहानी बना रहे थे सर। सर आपकी कहानी उससे भी बढ़कर होगी क्या? अरे वो कहानी और ये कहानी में ज्यादा फर्क है। नमस्ते, नमस्ते। मैं हूँ नारायण मास्टर, यहाँ के पंचायत का मुखिया। हमारे हाउस ओनर है। मैं आपसे मुलाकात करने की सोच रहा था। प्लीज बैठिए, तुम चाय लाओ। बैठिए। आजकल तो दूसरी, हर काम चाय। में मुखिया की जरूरत पड़ती है। कोई जन्म लिया तो मुखिया, कोई मर गया तो मुखिया, और अगर किसी को पुलिस उठाकर ले गई तो मुखिया। और अभी देखिए, एक चोर को लॉकअप से छुड़वा कर आ रहा हूँ। अरे चोर को लॉकअप से छुड़ाना एक तरह का अन्याय है ना वो मुखिया जी? इसलिए कि उसकी बिरादरी में सिर्फ 18 वोट है। ऐसे में उसकी मदद नहीं करूंगा तो सारा वोट विपक्ष की पार्टी में चला जाएगा। फिर मुझे तमाशा देखना पड़ेगा और वो आदमी इस गांव का मुखिया बन जाएगा। मेरी तो एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मरते दम तक मैं इसी कुर्सी पे बैठा रहूं। तो फिर सारी कुर्सियों को जलाकर सिर्फ इस कुर्सी को बचा लेना था ना। ये नमूना कौन है? आई एम चंड मंगलम। अरे चंड है। हाँ। अरे देखने से ही पता चल जाता है। अरे तुम जाओ। मुखिया जी, मैं आपसे मिलने के बाद एक बात पूछने की सोच रहा हूँ। क्या बात है? हमारा जो कबूतर है ना, उसका गांव कौन सा है? ओ, अरे गांव तो छोड़ो, उसका असली नाम तक कोई नहीं जानता। कुछ साल पहले वो एक पुरानी साइकिल लेकर इस गांव में आया था, उसके बाद कहीं नहीं गया। अगर अब वो इस गांव में इलेक्शन लड़ेगा तो उसे कोई नहीं हरा सकता। इतना नाम कमाया उसने। हाँ। हेलो। हाँ कृष्णा जी, हाँ डायरेक्टर सर। क्या हुआ? कुछ स्टोरी में डेवलपमेंट हुआ? हाँ, वैसे कहानी के पीछे कुछ और भी सोच रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा है मेरे। जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे दिल में एक नए कैरेक्टर का आइडिया आया है। वैसे कौन सा कैरेक्टर? वैसे मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ सर, थोड़ा और सोचकर मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ, ये क्या है? आम मुखिया जी के घर से आया है। आपको बहुत पसंद है, ये जानकर उन्होंने ज्यादा भेजा। अरे उनके घर से आया तो उनको बहुत जानकारी है। ये आम भी बहुत टेस्टी है, बादशाह फल जैसा। बेटा सो गया क्या? वो कुंभकर्ण जो है जल्दी सो जाता है। कबूतर, एक विश्वासघात की कहानी। आप कबूतर के ऊपर कहानी लिख रहे हो क्या? अरे धीरे से बोलो, फिल्म की कहानी है, बाहर आई तो समझो गई। हाँ, यहाँ सिर्फ हम ही है ना। वैसे कबूतर के बारे में लिखने जैसा क्या है? अरे कबूतर का नाम सुनकर ही मेरे दिल के अंदर एक कैरेक्टर बनना शुरू हो गया था। उसका बर्ताव और बिना कपट के हंसना, कभी भी कुछ भी करने की उसकी हिम्मत और उसका चलने का ढंग। इसका मतलब उसका दिखने वाला शांत स्वभाव के पीछे किनारों से पार किया बिना रहने वाला एक समुंदर को मैं देख रहा हूँ। किसी के सामने खुलकर नहीं रख सकता ऐसा राज, और ये पन्ना मैं उसके जीवन में देख रहा हूँ। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, मुझे नहीं पता। मतलब गांव वालों के सामने उड़ने वाला ये जो कबूतर वाकई में एक कबूतर नहीं है, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है। मुझे ये पता करना होगा।